प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज मैं इस वीडियो में सुरेश चंद्र और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हमारे सीबीएसई बोर्ड में हिंदी बसंत में जो पाठ 17 है, सांस सांस में बांस, आज इस पाठ का हम सब लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। इस वीडियो को शुरू से और अंत तक पूरी देखिए, समझिए, तब आपकी बात पूरी समझ में आ जाएगी। ये सांस सांस में बांस ये एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाले लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। एलेक्स एम जॉर्ज का नाम बहुत ही फेमस नाम है, तो थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। प्रिय बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं सांस सांस में बांस, इस पाठ के लेखक जो हैं वो एलेक्स एम जॉर्ज हैं। पाठ का नाम और लेखक का नाम हम सबके लिए बहुत ही कंपल्सरी रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि जब इस पाठ से अगर कोई पैराग्राफ आएगा तो उस पैराग्राफ का संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, और संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए हमें पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी हम संदर्भ लिख पाएंगे, क्योंकि संदर्भ में ये दोनों चीजें बहुत अनिवार्य होती हैं। प्रिय बच्चों, ये इस पाठ के जो लेखक हैं वो एलेक्स एम जॉर्ज जी हैं। इनकी स्कूली जो शिक्षा थी वो केरल में हुई थी। कानून एवं शिक्षा के समाजशास्त्र में इनकी बहुत रुचि रही है। बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह है इनके जीवन की कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको बनाने में, उनके निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बड़े अथक परिश्रम से ये सांस सांस बांस में ये जो निबंध लिखा है, ये महत्वपूर्ण निबंध है और हम सबको बड़ा शिक्षाप्रद है। तो आइए अब हम इस पूरे पाठ का सारांश आपको बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रिय बच्चों, लेखक ने इस पाठ के द्वारा बांस की महत्ता को बताया है, बांस के महत्व के बारे में बताया है। एक घटना का वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है कि उस जादूगर के कहने के अनुसार उनकी कब्र को छठे दिन जब खोदा गया तो वहां की टोकरियों के नए डिजाइन मिले थे। लेखक ने बताया कि नागालैंड के प्रत्येक व्यक्ति को बांस से सुंदर सुंदर चीजें बनाने में महारत हासिल है। बांस वस्तुतः दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। बच्चों, इस बांस से टोकरियां, खपच्चियां, चटाइयां, टोपियां, बर्तन, बैलगाड़ी, सजावट के सामान आदि बनाए जाते हैं। उत्तर पूर्व में बांस से बने सुंदर सुंदर घर भी देखने को मिलते हैं। बच्चों, चाय बागानों में लोग बांस की टोपी तथा बांस से बनी टोकरी की सहायता से काम करते हैं। बांस को जुलाई से अक्टूबर तक के खाली समय में काटा जाता है। बच्चों, बांस की उम्र 1 से 3 साल की मानी जाती है लगभग। पहले बांस की शाखाएं और पत्तियां अलग अलग की जाती हैं, फिर दूर दूर गांठों वाले बांस को काटा जाता है। बूढ़े बांसों को नहीं काटा जाता है। बांस को दांव से घिसकर उन्हें चिकना किया जाता है। लेखक ने इस पाठ के द्वारा बांस की महत्ता का वर्णन करते हुए सबको परिचित कराया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक एलेक्स एम जॉर्ज जी ने सबको बांस की उपयोगिता, बांस की महत्ता से सबको परिचित कराने का काम
इस निबंध के माध्यम से किया है। बच्चों, इस पूरे पाठ में जो अब मैं चाहूंगा कि इस पूरे पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या था, कवि लेखक का, इनका एलेक्स एम चार्ल्स जी का क्या उद्देश्य था। बच्चों, इस पाठ में बांस की उपयोगिता के माध्यम से मनुष्य के जीवन में प्रकृति के महत्व को दर्शाया गया है। ध्यान दें, इस पाठ में बांस की उपयोगिता के माध्यम से मनुष्य के जीवन में प्रकृति के महत्व को दर्शाया गया है। प्रकृति हमें बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ आजीविका के भी अवसर प्रदान करती है। ऐसा इस पाठ के माध्यम से, ऐसा निबंध के माध्यम से एलेक्स एम चार्ल्स जी ने समझाया है। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, इनको जरा एक बार मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग बड़ी ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुतायत का अर्थ होता है अधिक मात्रा में। चलन का अर्थ होता है रिवाज या प्रथा। रिवाज या प्रथा एक ही बात है। उस्ताद का अर्थ होता है गुरु, और जिक्र का अर्थ होता है चर्चा। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। माहिर का अर्थ होता है निपुण। घमासान का अर्थ होता है भयंकर। गठाने का अर्थ होता है गांठें। मसलन का अर्थ होता है जैसे कि। हुनर का अर्थ होता है गुण। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग। ये कुछ कठिन शब्दार्थ पाठ में आए, जिनको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। ये आप अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर लिख लीजिए और इनको याद करिए, क्योंकि परीक्षा में ये वर्ड मीनिंग यानी कठिन शब्दार्थ भी पूछे आते हैं। बच्चों, मैं समझता हूं अब लेखक के बारे में, पूरे पाठ के बारे में। सार क्या है इस पाठ का मैंने वर्णन किया है, आपकी समझ में आ गया होगा। उद्देश्य क्या है वो भी बताया। बच्चों, अब मैं समझता हूँ ये सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात अधूरी रह गई हो तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक देखा, समझा। अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नई वीडियो में।